Hello everyone, this is Mehak Dhingra and you are watching my YouTube channel Let's Talk About It. Let's Talk About It में हम बात करते हैं हमारी पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल लाइफ के बारे में और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटीज के बारे में जिन्हें हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं। वो ऐसी बहुत सारी अनकही चीजें या ऐसी चीजें जिसके बारे में जो प्रॉब्लम सबको घेरती हैं, बस उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो हम बात करके उन प्रॉब्लम्स को, उन दुविधाओं को और उन सब चीज़ों को, उन सब एस्पेक्ट्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। I am a chartered accountant by profession and carrying more than 6 years of experience while working with Big Four, MNC and NBFC. और आज हम बात करेंगे शिखर अग्रवाल से। शिखर इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज ऑल्सो अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। शिखर ने अपनी आर्टिकलशिप बिग फोर से करी है। बहुत सारे सीए स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें बिग फोर से आर्टिकलशिप करने का एक सपना होता है, तो मगर इसी सपने की वजह से बहुत सारे मिथ्या होते हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो वो बच्चे जानना चाहते हैं और जिनको कभी कभी जब वो चीज नहीं मिल पाती है तो वो निराश हो जाते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कि एक बिग फोर के लिए आपको कैसे अपने आप को तैयार करना है तो देन दिस वीडियो इज फॉर यू। कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर बताइएगा कि ये आपको वीडियो कैसे लगा और आगे आप किन एस्पेक्ट्स को कवर करना चाहते हैं। लेट्स टॉक अबाउट इट। वेलकम शिखर। Although I know you personally, but still professionally from this video, I will be able to know you more. And please introduce yourself. Hi Mehak, Hi Mehak, it's great to be here on this call. So I am Shikhar. I have done my CA in the year 2016, and post that I have worked with the Big Four, and I have a total post qualification work ex of 6 years. Your articleship was from Big Four? Yes, right. Great. So, which profile did you completed your articleship? I did my articleship in Stat Audit. Okay, great. Statutory audit. ठीक है, good. Shikhar, it lands me to my next question. If you choose a particular service line, are you able to change it, or it is very uncomfortable to change to another line of services, especially in Big Four? So I would say कि जब आप Big Four join करते हैं from the very starting आपको वो specialization के लिए train करते हैं. So अगर आप बाद में suppose आपके साथ कुछ होता है, for whatever reason you want to change, I would say कि after some time it becomes difficult, because अगर आप suppose stat audit में हैं, कल को आप tax में जाना चाहें, so you may not find any vacancies in tax, or maybe the teams do not allow you to like change. So I would say gradually it becomes difficult for you to shift. एंड आई थिंक जैसे ये ऐसे ही हो गया ना कि जैसे हम लोग एक जॉब के लिए, सूटेबल जॉब के लिए अप्लाई करते हैं एंड देन वी कम ऑन बोर्ड एंड देन वी थिंक कि नहीं हमें चेंज करना है, तो वो इंटरनल जॉब पोस्टिंग कहने के लिए होती है, बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेंज फ्रॉम वन लाइन ऑफ सर्विस टू अनदर। एंड जो आपको हायर करते हैं उनकी एक एक्सपेक्टेशन होती है कि वो लाइन ऑफ उसको प्रायर एक्सपीरियंस हो, तो फ्रेशर्स वाला तो फिर रह ही नहीं जाता है आर्टिकलशिप, स्पेशली व्हेन यू आर इन बिग फोर। Right, मतलब हाँ, you can say that, but yes, so prior experience होना prefer करते हैं. I agree with your point, and yeah. Great. Shikhar, this invokes another question that doing articleship from Big Four restricts your experience. जैसे अभी हमने बात की कि चेंज करना कितना मुश्किल है, तो अगर मैं इसको इस तरीके से दूसरे शब्दों में अगर मैं बोलूँ कि सिर्फ चेंज करना ही मुश्किल नहीं है, आपका रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि मतलब जो टैक्स वाले उन्हें सिर्फ टैक्स आएगा, जो स्टैट्यूटरी ऑडिट वाले उन्हें सिर्फ एश्योरेंस का आएगा, इंटरनल ऑडिट वालों को सिर्फ इंटरनल ऑडिट आएगा, तो ये क्या एक करियर सुसाइड नहीं है? Well, the Big Fours have their own service lines for each particular service. So इसमें whoever is working in a Big Four, after some time they get what you say specialized. So अगर आप उसमें काम कर रहे हैं तो आपको थोड़े टाइम में ऑडिट की या टैक्स की या जिस भी फील्ड में आप काम कर रहे हैं उसकी स्पेशलाइजेशन आ जाएगी. सो आई वुड से कि अगर आपको लाइक प्रैक्टिस में जाना है, सो आपको एक ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए सभी एरियाज की. सो दैट इज वेयर यू हैव टू केयरफुली डिसाइड कि वेदर यू वांट टू लाइक परस्यू अ पर्टिकुलर सर्विस लाइन या आपको ओवरऑल सभी चीज़ों का नॉलेज चाहिए. सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन माइंड आपको आई थिंक ये वाला वो लेना चाहिए डिसीजन, बिकॉज अल्टीमेटली ये आपके करियर पे इफेक्ट करेगा. तो मतलब जैसे अगर जॉब है
और अगर किसी को पसंद है स्टैट्यूटरी ऑडिट तो उनके लिए तो बोनस है, क्योंकि उनके लिए एश्योरेंस के रास्ते खुल जाएंगे, बिग फोर जैसा ब्रांड है, बिग फोर जैसा एक्सपोजर है। मगर वही कि अगर आपको प्रैक्टिस में जाना है और आपको भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करना है तो आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत सोच समझ के लेने वाला डिसीजन है, बिकॉज एब्सोल्युटली। हाँ, एंड स्पेशलाइजेशन एक, क्योंकि और मोस्टली ऑर्गेनाइजेशन जब हम इंटरव्यू करती हैं वो स्पेशलाइजेशन प्रेफर करती हैं, तो कहीं जहाँ स्पेशलाइजेशन प्रेफरेबल है तो उनके लिए तो बोनस हो गया कि अगर एक तो इंसान जिसको वो हायर कर रहे हैं उसको ऑलरेडी एश्योरेंस है, इंटरनल ऑडिट का एक्सपीरियंस है, दैट टू फ्रॉम बिग फोर। तो Right. मगर अगर आपको प्रैक्टिस करना है और अगर आपको भी है कि यार आपके इतने नीश क्लाइंट्स शुरू में नहीं है, उतना कैपिटल बेस नहीं है या कनेक्शंस नहीं है, तो वो मुश्किल हो जाएगी। क्योंकि जो क्लाइंट्स हैं वो आपको, अगर आप सपोज लेंडिंग के लिए या बोरिंग के लिए अप्रोच करते हैं तो दे विल लाइक कि प्लीज टेक माय टैक्स वर्क आल्सो और माय ऑडिट वर्क आल्सो, तो वो मुश्किल हो जाएगा उन लोगों के लिए। सो यस, राइट, फिर वो बाद में। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो शिखर, which line of service as per you one should go for? Well, that is a very subjective question जो आपने पूछा है. So I would say कि ये जो line of service का choice है that depends totally upon each and every individual. हो सकता है किसी को stat audit पसंद हो, किसी को tax पसंद हो, किसी को internal audit. So ये चीज़ I would say कि जो भी आप choose कर रहे हैं आपके personal interest पे, फिर आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आपको उस पर्टिकुलर एरिया में कितना इंटरेस्ट है, कितना आपको उस एरिया में करियर बनाने का पैशन है. ये सब चीज़ों को ध्यान रखते हुए करना चाहिए, बिकॉज अगर आप गलत लाइन चूज कर लेते हैं देन इट माइट बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू लाइक कम बैक. एंड फिर वो पैकेज का बहुत इशू आता है ना, Yes, and obviously then ये होगा अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं which you are not very interested in, तो आप उसमें आगे excel भी नहीं कर पाएंगे obviously. एंड सिर्फ इंटरेस्ट और ये सब चीजों के बाद कुछ प्रैक्टिकल पैरामीटर्स आप बताना चाहोगे, लाइक और क्या क्या प्रैक्टिकल पैरामीटर्स हो सकते हैं? जैसे कि हो सकता है कि जॉब, अगर इफ यू कम फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड प्रैक्टिकली स्पीकिंग, सो जॉब एश्योरेंस इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू rather than going to a niche profile. तो उसमें हो सकता है पोटेंशियल एम्प्लॉयर भी कम हो, तो कितने आपकी एकेडमिक्स क्या है, एकेडमिकली आप कितने स्ट्रांग हो, प्रैक्टिकल आप कहाँ रहते हो सकता है कोई अपने होम टाउन से बाहर नहीं जाना चाहे बाद में आफ्टर सम टाइम, तो ऐसे बहुत सारे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस हैं। तो हर चीज को ध्यान में रख के हम ये डिसीजन ले सकते हैं कि हमें किस लाइन ऑफ सर्विसेज में, ना सिर्फ इमोशंस को या अपने इंस्टिंक्ट को नजर रखते हुए कि हाँ हमें इस लाइन ऑफ सर्विस को करना है, तो मतलब हम ये सोचे कि हम, एंड आई थिंक व्हाट डू यू से, जैसे मैंने अपने टाइम पे क्या किया था, यूज्ड टू कॉल माय सीनियर्स, मैं उनको बहुत सिखाती थी, तो क्या ये काम आता है? बिल्कुल आता है. Approaching your seniors is one. बिल्कुल, I think approaching your seniors is a very good thing. हो सकता है जैसे आप सोचते हैं कि ऑडिट एक तरीके से होती है, हो सकता है वो प्रैक्टिकली वैसे होती ही ना हो. राइट. टैक्सेशन में जैसे कई लोगों की एक मिथ होता है कि टैक्सेशन में है तो वर्क लाइफ बैलेंस है, तो मगर मैंने तो आपसे कुछ और ही सुना है. नहीं, सो आई थिंक ये बात बिल्कुल ठीक है. ठीक है. what are the prerequisite if someone wants to do articleship in Big Four? So I would say कि prerequisites यही हैं that you have to be academically good and overall your personality is judged by at the time of interview. So if both these things are combined, like if you have good marks, good academic record and your personality is also good, then there are chances that you will be selected for an articleship in the Big Four. And इनके हायरिंग प्रोसेस के बारे में बताएंगे, और कैसे क्या रेज्यूम भी मतलब बहुत मैटर करता है, क्योंकि वो तो आप स्टूडेंट ही, तो क्या रेज्यूम भी बहुत ज्यादा मैटर करता है? Yes, so I would say कि if you are an extraordinary student throughout your life, फिर आपने extra curricular activities में भी part लिया हुआ है, like in school or college or anything, so that adds on to your resume. And अगर आपका ये किसी Big Four में prospective hirer के पास जाएगा, so he will be impressed with your record, I mean, and there are chances that they might choose you or prefer you over other candidates जिनका ये सब experience ना हो. तो कितने राउंड ऑफ इंटरव्यू से आप गुजरे थे? कितने राउंड्स ऑफ इंटरव्यूज होते हैं? क्या कोई रिटन एग्जामिनेशन होता है? Yes, so जैसे नॉर्मल कंपनीज में होता है वैसा ही इंटरव्यू प्रोसेस होता है इसका. जैसे आप समझ लीजिए कोई नॉर्मल जॉब इंटरव्यू दे रहे हैं, so you have to give the rounds as per that.
and obviously once you get shortlisted, so you can then And then, start the articleship. okay. So at the end, how was your experience? So if it was good, it was bad, क्योंकि मैंने on a lighter note मैंने सुना है कि प्रिंट आउट बहुत निकलवाते हैं ये बिग फोर वाले. क्या आपसे स्कैनिंग प्रिंट आउट्स की जॉब करवाई है? So I would say कि मेरा articleship experience काफ़ी अच्छा रहा था. When I went for my articleship, that was kind of my first job. So मैंने उसमें काफ़ी कुछ सीखा था. एंड ये जो आपने अभी लाइटर नोट वाली बात कही, आई डू नॉट एग्री टू दिस कम्प्लीटली, क्योंकि कोई भी कंपनी ऐसी नहीं है जो सिर्फ प्रिंटिंग या स्कैनिंग के लिए एम्प्लॉयज़ को हायर करती है. सो इसमें मैं यही कहूँगा कि अगर आप अच्छे हैं, डेडिकेटेड हैं अपने काम में, फोकस्ड हैं, सो यू विल लर्न अ लॉट ओवर टाइम. एंड कोई भी कंपनी सिर्फ खाली बैठने के लिए लोगों को हायर नहीं करती. Especially when it is for a period of 3 years, it's a cost to everyone. Yes, definitely. एंड फिर वो तो कंपनी, अगर हम इस चीज को से देखें, वो तो कंपनी एल्यूमिनाई बनेंगे बाद में, एंड दे विल लाइक, इफ दे विल नॉट गेट एक्सपोजर, दे विल थ्रू आउट स्प्रेड दिस वर्ड दैट हमने नहीं सीखा. तो बिग फोर तो एटलीस्ट इतना है कि वो ये एक्सपोजर को, इस एक्सपीरियंस को तो नहीं एटलीस्ट अफोर्ड कर सकते कि कोई जाके ये बोले कि मैंने वहाँ काम नहीं सीखा. हाँ बिल्कुल. सो वंस यू लीव द कंपनी, किसी भी कंपनी की बात हो, यू बिकम अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर दैट. And no company wants to like create bad brand ambassadors for themselves. Great. Yes. I think I'm done. Any note or any bonus tip or anything, any word you want to say for students who are going to start their articleship? Anything? So मैं यही कहूँगा कि आपकी अभी करियर की शुरुआत है. Try to get into a big four. If you get into a big four, that is very good. But अगर आप फिर भी मतलब नहीं कर पाते for whatever reason, so don't lose heart. आप किसी small firm में भी join करके उतना ही काम सीख सकते हैं. And ultimately it all depends कि आप अपने जो सीखे हुए काम को कहाँ तक अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं. उतना ही आप, जितना आप वो यूज़ कर पाएंगे, उतना ही आप ज़्यादा राइज कर पाएंगे अपने करियर में. Utilization of knowledge is more important. Exactly. जो utilization of knowledge gained, चाहे वो knowledge कहीं से भी gain की हो. So for all those who are watching, जिन्हें अब आर्टिकलशिप का डिसीजन लेना है कि अगर बिग फोर में नहीं भी होता है, so there is nothing like कि हमें होप छोड़ देती है. So experience matters at the end of the day. Exactly. एंड ये तो उनके लिए भी टिप हो गई फिर कि जो एक्सपीरियंस, जो ऑलरेडी बिग फोर के लिए हायर हो चुके हैं, कि इवन इफ यू आर देयर आर पीपल हु आर नॉट देयर. सो आपको और मेहनत करनी है, और सीखना है, एंड और ग्रो करना है. Yeah, absolutely. Thank you so much, Shikhar. Thank you so much. It was really it was great. Thank you Mehak. It was great chatting with you. Thank you so much. Bye.